नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे आपकी कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर है। पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा। वैसे आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका सारा का सारा क्वेश्चन पेपर है वो आपको याद हो जाए एक ही बार में। विद्यार्थियों, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, वो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन विद्यार्थियों पूछे जाते हैं। पिछली बार जो मैंने पेपर हल करवाए थे तो उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका जो पेपर है वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं बहुत जल्द, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अभी तक आपने कुछ याद नहीं है, अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो विद्यार्थियों ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ओके, और चैनल पर नए विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपको तुरंत उपलब्ध हो सके। ओके, तो चैनल पर ऑलरेडी मैंने पहले भी सारे क्वेश्चन पेपर हैं मैं सॉल्यूशन करवा दिए, आप देख लीजिएगा। ओके, शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिएगा, आप सबसे पहले आप निर्देश पढ़ लेना। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पहले तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा किस तरीके से आने वाला है कि विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना कहलाता है। देखो, विभिन्न अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ओके, आप सभी को याद होगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो देखो मलेरिया का जो वाहक है वो मादा एनाफिलीज है। ओके, ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत वनस्पति का धीमा प्रक्रम जिसमें कोयले में परिवर्तन हो जाता है उसे कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। चौथा क्वेश्चन है ईंधन के ऊष्मीमान का मात्रक है। तो ईंधन का जो ऊष्मीमान है उसका मात्रक है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही है। ओके, इसी तरह के आएंगे आपके क्वेश्चन। पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं कहलाता है। तो बिल्कुल आसान है, जैव मंडल। क्या है? मतलब जैव मंडल में ही जीव पाया जाता है। बहुत आसान आएगा, हार्ड पेपर आपके आने वाला ना इसी तरीके से आएगा। बस उम्मीद करूंगा कि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिए और सारा क्वेश्चन पेपर है वो याद कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा अंक आपको मिलेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है विद्यार्थियों? तो ये मादा शरीर के अंदर होता है। क्या होता है? मादा शरीर के अंदर होता है। ओके, ऑप्शन बिल्कुल ए है और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से नर्म या पुरुष हार्मोन है। तो कौन सा है इसमें से नर हार्मोन है विद्यार्थियों? नर जो इसे टेस्टोस्टेरोन। क्या है? कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन जो एक नर हार्मोन है और जो एस्ट्रोजन है वो एक मादा हार्मोन है। ऑप्शन स बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरलों द्वारा लगाई गई घर्षण बल को कहते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। याद कर लीजिएगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कब पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल इधर पूरी की पूरी संभावना रहेगी पूछे जाएंगे इसी तरीके से। ओके, अब आएंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। तो दो ऑप्शन दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक आपको चुनना है। तो क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। क्या है? तैरने आ जाएगा इसका। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है सीएनजी। क्या है? सीएनजी बहुत कम प्रदूषण फैलाता है। अगला है जो पदार्थ वायु में जलते हैं कहलाते हैं दाह पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दाह पदार्थ। में संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है आरडीबी रेड डाटा बुक में। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आरडीबी में यानी रेड डाटा पुस्तक, जिसे रेड डाटा बुक भी कहते हैं, इसमें संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ओके, तो ये सारे रिक्त स्थान और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इन्हीं में से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना। आपको मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल मिलान करना है। तो टेस्टोस्टेरोन ये वर्षन से मिलन मैच हो जाएगा, क्योंकि जो वर्षन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करता है। ओके, एस्ट्रोजन है वो आपके अंडाणु हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। और थायरोक्सिन वो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। और इंसुलिन है वो अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा। और टेस्टोस्टेरोन है वो वर्षण के द्वारा। और एस्ट्रोजन है वो क्या है? अंडाशय द्वारा। ठीक है, देखिएगा एक बार और मैं मिलान कर देता हूँ। टेस्टोस्टेरोन वर्षण के द्वारा स्त्रावित होता है, एस्ट्रोजन अंडाशय के द्वारा, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि के द्वारा, और ये जो है इंसुलिन है वो आपके अग्नाशय द्वारा। ठीक है भाई, तो ये आपके हो गया। अगले क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आएंगे आपके कुछ अति लघुतरात्मक होंगे, कुछ लघुतरात्मक और कुछ निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। इस तरीके से आएंगे, मैं बताने वाला हूँ और सॉल्यूशन भी करवाऊंगा क्या क्या इसका उत्तर हो सकता है। बस आप लगातार जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना है। चौथा क्वेश्चन है एनपीके क्या है विद्यार्थियों? एनपीके
क्या है? तो एन का अर्थ है नाइट्रोजन, पी का अर्थ है फास्फोरस और के का अर्थ है पोटेशियम। ये एक पोषक तत्व है विद्यार्थियों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पांचवा, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग देखिए, पहला तो है आपका जीवाणु, ठीक है, दूसरा कवक और तीसरा शैवाल और चौथा है विषाणु। इन 4 वर्गों में बांटा गया है सूक्ष्म जीवों को, जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु, याद रखिएगा। सीएनजी का पूरा नाम, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल नेचुरल गैस, क्रिस्टल नेचुरल गैस। दहन किसे कहते हैं विद्यार्थियों? दहन किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलना दहन कहलाता है। बहुत आसान है। और 8वां क्वेश्चन है कि 4 संकटापन जंतुओं के नाम लिखिए। 4 संकटापन जंतुओं के नाम लिखना। तो देखो, पहला आपके सफ़ेद हाथी लिख देना। क्या है? सफ़ेद हाथी। ओके। दूसरा आपका एशियाई शेर, एशियाई शेर। और तीसरा आप जंगली भैंसा। क्या है? जंगली भैंसा। और उसके बाद आपको बारहसिंगा लिख देना, बारहसिंगा। ओके। ये जो 4 जंतु हैं वो एक संकटापन्न स्थिति में हैं, मतलब कभी भी ये समाप्त हो सकते हैं। सफ़ेद हाथी, शेर, जंगली भैंसा और बारहसिंगा। अगला है निषेचन किसे कहते हैं? 9वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निषेचन किसे कहते हैं? बहुत आसान है, शुक्राणु व अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। ओके, शुक्राणु व अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है। गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण विद्यार्थियों, तो ऐसे लक्षण जो एक नर व मादा में अंतर स्पष्ट करता हो उसे गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण जिनसे नर व मादा का पता चलता हो कि कौन नर है, यानी कौन पुरुष है और कौन स्त्री है, कौन लड़का है कौन लड़की, ऐसे लक्षण जिनसे में इनका पता चलता है। अगला है बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है, जिसे F बराबर m/a, यानी द्रव्यमान और द्रव्यमान के गुणनफल को भी बल कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। सर्पी घर्षण किसे कहते हैं विद्यार्थियों? सर्पी घर्षण, देखो सर्पी घर्षण बहुत आसान है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर फिसलती है और उनके मध्य जो घर्षण बल पैदा होता है उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। मतलब एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलना जिसके कारण उसमें घर्षण बल पैदा होता है, उसी को ही हम सर्पी घर्षण कहते हैं। ओके। 13वां क्वेश्चन है खाद व उर्वरक में अंतर बताना है। खाद और उर्वरक में अंतर बताना है विद्यार्थियों। खाद देखिएगा, आप खाद में की बात करेंगे तो खाद एक प्राकृतिक उत्पाद है। क्या है? प्राकृतिक उत्पाद है। और उर्वरक विद्यार्थियों, उर्वरक है वो एक कृत्रिम उत्पादक है। और जो खाद है वो मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिससे फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। जबकि उर्वरक की जिससे मिट्टी की जो ह्यूमस की मात्रा है, वो जो उर्वरक क्षमता है वो घट जाती है। ठीक है। और जो खाद है जो इससे क्या होती है, उर्वरक क्षमता बढ़ती है और उर्वरक से घट जाती है। और अगला है सूक्ष्म जीवों की यानी वृद्धि हो जाती है। खाद डालने से क्या होता है, हमारे खेत में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है, जिससे हमें फसलों से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, जबकि उर्वरक से ये सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो ये मुख्य अंतर थे, आप जरूर लिख देना। जो 14वां क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, समझाना है। तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता, बहुत छोटे होते हैं, जिसे अपनी नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाना है विद्यार्थियों। ये जो क्वेश्चन है इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपनी पासबुक से या फिर अपनी टेक्स्ट बुक से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती का नामक चित्र बनाना है। 17वां है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संकटापन जंतु और विलुप्त स्पीशीज। देखो संकटापन तो मैंने बता दिया पहला, ऐसे जीव जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, यानी समाप्त होने की कगार पर है, उसे संकटापन जंतु कहते हैं। और विलुप्त स्पीशीज यानी ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी है इस पृथ्वी से। ठीक है। और वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात का अर्थ है कि एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, और प्राणी जात एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, जिसे प्राणी जात कहते हैं। ओके, बहुत आसान है, इस तरीके से आपको याद करना है। अगला है मादा जनन के विभिन्न भागों के नाम लिखना है और अंडाणु की जो संरचना का है आपको चित्र सहित आपको समझाना है। एक जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनानी है। और दाब किसे कहते हैं, इसमें लगने वाले क्षेत्रफल की भूमिका को समझाना है। और घर्षण को कम करने के उपाय बताने हैं।
तो ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आप एक बार नोट कर लेना, उसके बाद पासबुक से या किताब से याद कर लीजिएगा। तो बाकी जो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे और कुछ अति लघुतरात्मक थे, उन सारों के जो क्वेश्चन के आंसर हैं मैंने बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और तब तक आप बने रहिए।